नूरे तुमसे इस कदर मोहब्बत करती है कि वो अपनी माँ के खिलाफ चली गई। मैं नूरे की मोहब्बत का मुजरिम हूँ और मैं हानिया की बेल और शफकत का कर्जदार। मैं अपने जुर्म का इतराफ भी करता हूँ, अपना कर्ज भी अदा करना चाहता हूँ। एतराफ जुर्म और कर्ज की अदायगी का मतलब ये नहीं है कि तुम सड़कों पे किसी का भी पीछा करना शुरू कर दो। मॉम प्लीज आप जरिया को माफ कर देना। देखा, ये मेरी बेटी नहीं है, बल्कि बेटी के दिल में छुपा चोर बोल रहा है, जिसने मेरी ममता की चोरी की है। जरिया मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, इतनी कि शायद तुम्हें अंदाजा भी नहीं है, लेकिन तुम मेरी मोहब्बत की इस तरह तौहीन करोगे मुझे अंदाजा भी नहीं था। मुझे अंदाजा है और तुम्हारा एहसान भी है मेरे ऊपर कि तुमने मुझे माफ किया। मैं जिंदगी को सजा समझकर गुजारता रहता। नूरे, क्या हुआ है? तुम्हें ऐसे क्यों खड़ी हुई हो? किसी की याद आ रही है, या कोई रिग्रेट है, या किसी के बिछड़ने का दुख? जी मॉम, आपसे। हाउ स्वीट। लेकिन देखो, ये तुम्हारी मॉम की सबसे बड़ी खुशी है। इनफैक्ट सब माओं की यही ख्वाहिश होती है कि वो अपनी बेटी की शादी करवाएं। आज मैं बहुत खुश हूं नूरे। पता है नूरे, मैं सोच रही हूँ कितना अच्छा होता अगर वो शख्स तुम्हारी जिंदगी में कभी ना आता जिसने तुम्हें, हम दोनों को इतने दुख दिए हैं। मॉम आज आप बहुत अच्छी लग रही हैं। थैंक यू। खास तौर पर तैयार हुई हूँ मैं आज इस खुशी के लिए। तुम भी जल्दी अपनी तैयारी मुकम्मल करो, वो लोग आने वाले होंगे। जल्दी आना। सर यार, अगर मैंने इसकी कॉल नहीं उठाई तो ये दीवाना। सर यार, मेरी तुम क्या करने जा रही हो? इनकार कर दो वरना मैं अभी आऊंगा। सर यार ये तो पूछो, मेरी मजबूरी की वजह समझो। शायद तुम समझ सको कि इस मजबूरी की वजह तुम हो। जानता हूँ नूरे, मैं ये सब, तुम रहम करो मुझ पर। तुम इनकार कर दो। ये तुम इनकार नहीं करी तो मैं अभी आता हूँ। सर यार प्लीज ऐसी वैसी कोई हरकत नहीं करना जो हमारी बदनामी का बाइस बन जाए। तो क्या करूँ? जुदाई का जहर पीकर मर जाऊँ? सर यार जुदाई का वो जहर मैं पी चुकी हूँ, और वो जहर पीकर कोई मौत नहीं आती है। देखो अपनी मैयत मैं खुद सजा रही हूँ। नूरे तुम रो रही हो? नहीं, तुम भी तो रो रहे हो। मैं नहीं रोगा, मैं ठीक। सर यार मैं आऊंगी तुमसे मिलने कल सुबह। नूरे Oh Hania, you are so gorgeous. थैंक यू मिसेस शान। और ये? Oh sorry, ये मिस्टर हफीज़ है और इनके साहबजादे दानियाल। और हफीज़ साहब, ये हानिया हैं।
नाइस टू मीट यू बेटा। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? और ये मेरा भांजा है नासिर। आप लोगों से मिलकर बहुत खुशी हुई, खास तौर पे हानिया बेटी से। क्यों दानियाल? यस डैड। अरे हानिया, बेटी को तो बुलाओ। जी बस आ रही है नूरे। क्या नूरे बेटी? मैं कुछ समझा नहीं। मिसेस जीरक ने तो ऐसा कुछ नहीं बताया था। अरे हफीज साहब, आप क्या समझ रहे हैं? ये हानिया है मिसेस जीरक। नूरे इनकी बेटी है जिसके लिए आप आए हैं यहाँ। ओह, आई कांट बिलीव। ओह नो, यू आर सो यंग। मैं आपको पसंद कर चुका था। और मिस्टर जीरक? अब बहुत अरसा पहले ही पास्ट हुए। ओह, वेरी सैड। अब मैं नूरे को लेकर आती हूँ। अम्मी आप जरा चाय देख लें। देखती हूँ। एक्सक्यूज मी। भाई बड़ी अजीब गलतफहमी हो गई, लेकिन अच्छा लगा। हानिया को देख के अक्सर लोगों को गलतफहमी हो जाती है। मैं जरा किचन देखती। नूरे आ जाओ, वो लोग वेट कर रहे हैं। तुम्हें इंसान की पहचान है कि नहीं? क्या मतलब है तुम्हारा? उस हफीज की आंखों में तुम्हारे लिए मोहब्बत की चमक नजर नहीं आई तुम्हें? ओ, तो तुम जेलस हो रहे हो? होश के नाखून लो। कितनी बदल गई हो तुम। क्या क्या कर क्या रही हो? तुम्हारी सोच, तुम्हारी बातें, सब कुछ बदल गई है। तुमने उस शख्स को देखा नहीं? शक्ल से कितना लालची लगता हो। नासिर, मैं जानती हूँ तुम ये कमेंट्स क्यों दे रहे हो, लेकिन अब मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगी, समझे? चलो नूरे। चलो। एक मिनट रुको। अल्लाह पाक तुम्हें दुनिया की तमाम नजरों से बचाए। चले अंकल, आप नहीं आ रहे? आप जाइए, मैं आ रहा हूं। मैं जाऊं। मुझे ऐसी ही घराने की तलाश थी, कैसे घराने की? जैसे आपका घराना है। इसलिए तो मैं आपको यहाँ लेकर आई थी। अरे ये देखिए, नूरे भी आ गई। हफीज साहब, ये मेरी बेटी नूरे है, और नूरे ये हफीज साहब हैं, और ये दानियाल उनका बेटे। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा। अच्छा तो दानियाल बेटा, आप बताएं मुझे, आपकी क्या मसरूफियात हैं? डिट्रॉइट में मेरा अपना डिपार्टमेंटल स्टोर है, पाकिस्तान में अपनी फैक्ट्री भी है। डैड फैक्ट्री देखते हैं और मैं मार्केटिंग वगैरह। शादी के बाद आप कहाँ रहना पसंद करेंगे? पाकिस्तान में या यूएसए में? हो सकता है नूरे को अपना वतन छोड़ने पे एतराज हो। एतराज कैसा? जहाँ शौहर रहना चाहेगा वहीं रहेगी नूरे। नहीं, जहाँ नूरे चाहेंगी मैं वहीं रहूँगा। इसका मतलब दानियाल ने अपनी पसंद का इजहार कर दिया है। नूरे बेटा, अब तुम कहो। जी मॉम, वो अब नूरे थोड़ी शाय है, इसलिए मैं जवाब देती हूँ। दानियाल मुझे बहुत पसंद है, मेरी तरफ से हाँ है।
ऐसे कैसे हाँ कर दी? अभी तो तुमने इन लोगों को सही से देखा नहीं है, इनका रहन सहन कैसा है वो नहीं पता, हाँ कर दी बस। अम्मी आप जाकर चाय देखें ना प्लीज। जरिया बेटा, आप मेरी बात तो सुने। वो मुझे वहां जाने से क्यों रोक रहे सब? मैं भी तो वहां जाकर देखूं ना। मेरी मोहब्बत के नसीब का फैसला कोई और कैसे करता है? अरे बेटा, नासिर साहब हैं वहां, आप जाएंगे ना तो सब कुछ उलझ जाएगा, बात बिगड़ जाएगी बेटा। ये कौन सा सब ठीक है वहां? बेटा सब्र से काम लो, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा। वो लोग नूरे की ना शादी की डेट फिक्स कर रहे हैं। मुझे खामोश होने का कह रहे हो आप लोग? खुदा का वास्ता बेटा, खुद को संभालो, जल्दबाजी मत करो, पहले ही आपकी वजह से कुछ ठीक नहीं हुआ है। आनिया, आपका घर तो बहुत खूबसूरत है। जी शुक्रिया। हमारे घर का तो शराजा बिखर गया है। नौकरों के रहमो करम पे हम और हमारा घर। वैसे एक बात पूछूं आपसे? जी आप इतनी हसीन हैं, इतनी छोटी उम्र की हैं, आपने अब तक दूसरी शादी क्यों नहीं की? अगर यही सवाल मैं आपसे करूं तो? दानियल की वालदा के इंतकाल को 1 साल हुआ है। मैं तो चाहता हूं कि घर बसा लूं, लेकिन अब तक मुझे कोई मेरा आइडियल नहीं मिला। अच्छा, तो कैसा है आपका आइडिया? मेरा आइडियल बिल्कुल हानिया जैसा। यकीनन आपको बुरा नहीं लगा होगा कि मैंने आपका नाम लेके आपको पुकारा। नहीं नहीं नहीं, ये तो बहुत लिबरल माइंड है, इन सब बातों का बुरा नहीं मानती है। और वैसे भी अपने पसंद का इजहार करने में क्या बुराई है, कीजिए कीजिए। क्यों आनिया? आपको घर पसंद आया? जी, अपनाइए थे इस घर में। मेरा तो दिल चाह रहा है कि अब चलें फिर बच्चों को देखते हैं। चल। अरे तुम दोनों बिल्कुल खामोश बैठे हुए हो। अरे हम लोगों ने तो तुम दोनों को इसलिए छोड़ा था कि तुम दोनों एक दूसरे से बातें कर लो, एक दूसरे को जानने की कोशिश करो। लगता है आपका बेटा आप पर बिल्कुल नहीं गया। क्यों हानिया? बिल्कुल ठीक कहा। देखिए ना, मैंने तो हानिया को देखते ही अपना आइडियल बना लिया था। क्या बात है आप। आंटी, आप भी आइएगा हमारे घर। अरे क्या गजब करते हो, आंटी कह रहे हो इन्हें? हमारी क्लासमेट लगती है। नासिर साहब, बिल्कुल सही कहा आपने। आपके हुस्न नजर का तो कोई जवाब ही नहीं। कहां से लाते हैं बातें आप? वो मैं शगुन के कुछ पैसे रखना चाह रहा था। किसके हाथ पर? फिलहाल तो नूरे के हाथ पे। वो मुझे मिसेस शान ने कहा था कि अगर आपको रिश्ता पसंद आ जाए तो कुछ पैसे शगुन के हाथ पे रख कर आ जाइए। नहीं नहीं, अभी नहीं। मैं मिसेस शान को बुलाती हूँ, फिर वो सॉर्ट करती है इस मामले को। वो शायद अंदर है अम्मी के पास। मैं आती हूँ। कोई तो रिसीव करे फोन। यार ना, पूरे फोन उठा रही हो नहीं नासिर अंकल। बेटा इतने परेशान क्यों? डॉक्टर ने मना किया ना आपको कि टेंशन न ले। वो मेरी जिंदगी का सवाल है। बेटा जो जिंदगी सवाल उठाती है ना, वो इतनी आसानी से हल नहीं होते, जान मानना पड़ती है।
मैं अपनी जान भी दे दूंगा, लेकिन एटलीस्ट पहले मेहमानी मेरी बात तो सुने, नूरे को मुझसे जुदा ना करें, वरना मैं। वरना क्या बेटा? या अल्लाह, इस बच्चे के हाल पे रहम करिएगा। क्या करूं मैं? तुम परेशान हो हानिया? किस लिए? जरिया की एक भूल का इंतकाम तो ले चुकी हो तुम। नासिर, बेटी की जुदाई के तसव्वुर से परेशान हो? बेटी को एक ना एक दिन तो जुदा होना ही है। खुदा के लिए नासिर। मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि दानियाल तो मुझे काफी माकूल इंसान लगा, फिर तुम्हारी परेशानी की वजह क्या है? हेलो, खैरियत तो है हफीज साहब? आप अभी गए हैं और अचानक फोन कर दिया? मुझे मालूम है, लेकिन क्या करूं, जब से आया हूं दिल बेचैन सा हो गया है। क्या कल हम लोग एक साथ लंच कर सकते हैं? मेरा मतलब है कि मैं और आप। जी, लंच आपके साथ? मैं आपको कॉल बैक करती हूँ। अरे हेलो हेलो हेलो, क्या हुआ है? तुम क्यों हंस रहे हो? तुम क्यों खफा हो रही हो? एक लंच पे तो इनवाइट किया है, चली जाओ, बहुत मजा आएगा। शट अप। नूरे थोड़ी शाय है, इसलिए मैं जवाब देती हूँ। दानियाल मुझे बहुत पसंद है, मेरी तरफ से हाँ है। नूरे, मॉम आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ मैं ठीक हूँ। मुझे बताओ, तुम्हें दानियाल कैसा लगा? मुझे जवाब देना है उन लोगों को। जैसे आपको ठीक लगे मॉम। सही है। नासिर, तुम हानिया को समझाओ कि लड़की की जिंदगी बर्बाद न करें। भाई मैं तो कुछ कहती हूँ तो मुझे तो डांट के चुप करवा देती है। खाला, हानिया बिल्कुल बदल गई है। उसका खुलूस, उसका ठहराव, लोगों को पहचानने की परख, सब खत्म हो चुका है। वो बहुत अच्छी तरह से जानती थी कि वो फैमिली ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपनी जिद के हाथों मजबूर थी। अरे भाई मैं तुम्हें क्या बताऊं, वो हफीज का तो बस नहीं चल रहा था कि हानिया का हाथ मुझसे मांग ले। अजीब बेशर्म सा आदमी था वो, इतना मुझे गुस्सा आ रहा था उस पे। और मैं तुम्हें बताऊं, ये सब कुछ ना हानिया जरिया आपके जिद में कर रही है। मगर मैं खाला हानिया को नहीं समझा सकता, और ना ही वो मेरी कोई बात सुनेगी। अरे क्यों नहीं सुनेगी तुम्हारी बात? भाई मैं तो ये बात जानती हूँ कि अगर वो नूरे के बाद किसी से मोहब्बत करती है ना, तो वो तुम हो। उसे सिर्फ अपनी जिद और अपनी अना से मोहब्बत है। आप जानती हैं, जरिया बिल्कुल बदल चुका है। हमेशा से सीधा रास्ता दिखाने वाली हानिया आज खुद जरिया को भटकने पर मजबूर कर रही है। अरे भाई मैं तो कहती हूँ कि आफरीन हो नूरे पे, जो खुद खुशी से हानिया के हाथों जहर पी रही है। क्या कहें, कोई मानता ही नहीं इस घर में हमारी बात। अच्छा बेटा, मैं जरा नाश्ता लगवा लूं, हानिया और नूरे को भी बुला लेते हैं। कहा ना मैं तुमसे आऊंगी मिलने, लेकिन प्लीज जरिया कोई कसम, कोई वादा याद मत दिलाना। मैं सब कुछ भुला देना चाहती हूँ।
नहीं, तुम कुछ नहीं भूलोगी, ना ही मुझसे किए वादे तुम कुछ भूल नहीं सकती। सरियाब, मैं बार बार ये बात दोहराना नहीं चाहती हूँ। मैंने सब कुछ अपनी मॉम पर कुर्बान कर दिया है। उन्होंने मेरा रिश्ता तय कर दिया है और उस पर मुझे कोई एतराज़ नहीं है, बिकॉज मेरे लिए मेरी मॉम की खुशी ज़्यादा अजीज़ है। और मेरी खुशी, उसका क्या? मैं तुम्हारी मॉम को मेरी खुशियों का खून करने नहीं दूंगा, और मैं अपनी खुशियों के लिए ना कुछ भी कर सकता हूँ और वक्त आने पे करूँगा। सरियाब, तुम कोई ऐसा कदम नहीं उठाओगे, समझ रहे हो तुम? नूरे, आ जाओ, नाश्ता तैयार है। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। अम्मी, आज नाश्ता तो आपने बहुत अच्छा तैयार करवाया है वैसे। डोंट वरी, तुम्हारा तो लंच भी बहुत शानदार होने वाला है। श्योर। नूरे, तुम अभी अस्मा से बात कर रही थी ना? क्या कह रही थी? जी मॉम, वो बुला रही थी। हाँ हाँ, जरूर जाओ। वैसे भी बहुत जल्दी तुम दोनों जुदा हो जाओगी। जी। मेरा मतलब है बेटा, शादी के बाद पुराने रिश्ते और ताल्लुक दफन हो जाते हैं, टाइम ही नहीं मिलता उनके लिए। तुमने क्या फैसला किया दानियाल के बारे में? फैसला? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी हफीज साहब, आपका ही जिक्र हो रहा था, आपकी बड़ी लंबी उम्र है। जी, आपको बताना ये था कि मैंने दानियाल का रिश्ता नूरे के लिए कबूल कर लिया है। क्या बताया? जी मुबारक हो आपको भी। आज नहीं, आज लंच पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन मैं कल कर लूंगी आपके साथ लंच। आज आप लोग हमारे यहाँ आ जाए ना, इन दोनों की रस्म पूरी करने, और लंच हम कल साथ करते हैं। जी जी, बहुत मुबारक हो। अल्लाह हाफिज। हानिया, हानिया, तुम? अम्मी, आप पूछ रही थी ना, अब आपने सुन लिया मेरा फैसला। या अल्लाह। हानिया, हद करती हो भाई तुम। न किसी से पूछा, न कोई पता चला उसका, बस फोन पे ही सारा कुछ तय कर लिया, रस्म के लिए बुला भी लिया। वाह भाई वाह। अपनी बेटी को बोझ समझ के घर से उठाकर फेंक रही हो तुम, और उसके बाद तुमने लंच की दावत भी कबूल कर ली। कैसे कर लेती हो तुम ये सब? तुम्हें क्या एतराज है अगर मैं हफीज साहब के साथ लंच पे जाऊं? मेरे होने वाले समधी हैं, हमें बहुत सारे मामला डिस्कस करने हो सकते हैं। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? हफीज साहब के साथ लंच पर बैठ के घर के मामला डिस्कस करोगी? क्या कर रही हो तुम? अपने आप को धोखा दे रही हो। हानिया, अरे तुम जैसी माँ इस तरह आंखें बंद करके अपनी बेटी का रिश्ता नहीं कर सकती। ये सब तुम जरियाब की जिद में कर रही हो, सब समझ आती है मुझे। एक बार, सिर्फ एक बार नूरे से पूछ लेना हानिया। नूरे से पूछ लूं? वो हमेशा कसम खाकर मुझे धोखा ही देती रही है। मुझसे कहती है कि जरियाब से कभी नहीं मिलेगी, लेकिन वो आज भी उससे मिलेगी। जब तुम जानती हो नूरे तुम्हें धोखा नहीं दे रही, फिर तुम उस पर जुल्म क्यों कर रही? अरे नूरे तो बेचारी डर के मारे खामोश है, और खामोश ही रहेगी। अरे उसे ये लगता है कि वो अगर कुछ कहेगी तो तुम घर छोड़ के चली जाओगी। खुदा के लिए हालिया, मुझ जैसी संगदिल माँ मत बनो। शुक्र है अम्मी, आपको एहसास तो हुआ कि आप एक संगदिल माँ थी। अगर आपने मेरी दिल की दुनिया ना उजाड़ी होती, अपनी दौलत की लालच के चक्कर में मेरी मोहब्बत का खून ना किया होता, तो शायद आज मैं अपनी बेटी की मोहब्बत के लिए जरियाब की जिल्लत सह लेती, उसका एहतराम कर लेती। लेकिन अब नहीं। तुम्हारी मोहब्बत तुम्हारी राह में आंखें बिछाए,
आज भी मुंतजर है। जब तक तुम जिंदा रहोगी तुम्हारी मोहब्बत मेरे दिल में धड़कन बनकर रहेगी। जब मैंने हालात से मजबूर होकर तुम्हारे आगे मोहब्बत की भीख मांगी थी तो तुमने मुझे ठुकरा दिया था जरियाब के लिए। जब बहुत सालों पहले जीरक से शादी से पहले मैंने तुमसे मोहब्बत की फरियाद की थी कि मुझे अपना लो तो तुमने मुझे धुतकारा था नासिर। मेरी मोहब्बत तो हमेशा से तुम्हारे लिए खिलौना बनी रही, तो फिर क्यों मोहब्बत का दावा करते हो अब तुम? हानिया, मैं भी तुम्हारी मोहब्बत में बर्बाद हुई हूं नासिर। अगर तुमने मेरी मोहब्बत का मान रखा होता तो शायद आज मैं भी मोहब्बत का एहतराम करती। हानिया, नूरे तुम्हारी बेटी है, जो जुल्म तुम पे हुआ है वो नूरे पे तो ना करो ना। आप लोगों ने सोचा है एक माँ का जब मान टूटता है तो वो दो कौड़ी की नहीं रहती। जब एक बेटी अपनी माँ से कहती है कि तुम माँ नहीं मेरी सौतन हो, तो बताएं आप लोग वो माँ कहाँ जाकर अपनी बदनामी समेत दफन हो जाए। जब एक माँ को मजबूर किया जाए कि वो अपनी बेटी की मोहब्बत को अपना नसीब बना ले तो उसके लिए इससे बड़ी गाली और कोई नहीं होती है। और ये गाली तुमने मुझे दी है नासिर, और फिर कहते हो कि मैं जरियाब को माफ कर दूं? कभी नहीं, वो मर भी जाए तब भी नहीं, समझे आप लोग? हद हो गई भाई। नूरे, दानियाल की कॉल आई थी। वो तुम्हें आज के इवेंट के लिए शॉपिंग ले जाना चाहता है, तुम चली जाना। हाँ मैंने कब अपनी पसंद से कुछ लिया है? आपकी पसंद से पहना है, आपकी पसंद से जिया है, और आपकी मर्जी से। तो नूरे, इस बार अच्छी बात है ना, तुम्हारी पसंद जानना चाहता है, वो तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहता है। तुम जाके अपनी पसंद से चूज करना, और वैसे भी उसके खुलूस का ख्याल रखना चाहिए तुम्हें। मॉम, मैं कब तक दूसरों को ओबे करती रहूंगी? मैं नहीं जाना चाहती। हाँ, तुम क्यों जाओगी? तुम्हें तो अस्मा के साथ जाना है ना? जी ठीक है, तुम जरूर मिल लो अस्मा से। वैसे भी आगे तो उससे मिलना मुश्किल हो जाएगा। जी मॉम, मैं दानियाल के घर अपने माजी को नहीं लेके जा सकती। हाँ, मैं भी तुम्हारा माजी बन जाऊंगी तुम्हारी शादी के बाद। मॉम, आप मेरी माँ हैं, मैं आपको नहीं बुला सकती। इसीलिए, क्योंकि मैंने तुम्हें तुम्हारा माजी बुलाने पर मजबूर किया है ना? प्लीज मॉम, भूल जाए मेरे माजी को। मैंने दफन कर दिया अपने माजी को। सॉरी, मैं तो भूल गई थी तुमने इतना बड़ा एहसान किया है मुझ पर। तुम बता दो मुझे, अभी भी दानियाल को मना कर दूं? प्लीज आप चली जाए दानियाल के साथ। मुझे क्या पसंद है आप तो जानती हैं ना। नहीं नूरे, मैं नहीं जा सकती दानियाल के साथ। वो मेरा दामाद है और हम दोनों में बेतकल्लुफी नहीं होनी चाहिए। खैर, अगर तुम्हें अस्मा के साथ जाना है तो तुम चली जाना, लेकिन वक्त पर वापस आ जाना। हेलो मॉम, तुम्हें ज़रूर फ़ोन करेंगी अपना शक दूर करने के लिए, लेकिन तुम उनसे कह देना कि मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। क्या तुम पागल हो गई हो? अगर यही सब कुछ करना था तो दानियाल के लिए हाँ क्यों की? यार अस्मा, मुझे थोड़ी ना पता था कि आज रस्म है। मॉम सारे फैसले कर रही हैं और मैं उनके फैसले के आगे सर झुका रही हूँ। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आज तुम्हारी रस्म है और तुम जरियाब से मिलने जा रही हो। अगर मैं जरियाब से ना मिली तो वो घर आ जाएगा, और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से मॉम फिर से शर्मिंदा हो। अगर तुम्हें आंटी का इतना ही ख्याल है तो जरियाब से आज ही मिलना ज़रूरी है क्या?
आपको क्या ज़रूरत थी उनके सामने मेरी चाय की तारीफ करने की और मुझे उनके साथ जाने पर इसरार करने की? वही तुम्हारे समधी है ना, खास ख्याल तो रखना पड़ेगा। तो समझी है तो क्या हुआ? देखा नहीं कितने छिछोड़े इंसान हैं। ये तो तुम्हें सोचना चाहिए ना, पहले ज़रियाब था, अब ये आपके उम्मीदवार हैं। अम्मी खुदा के लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल मत करें मेरे लिए। हानिया, ये शख्स नूरे को अपनी बहू बना के तुम्हें ब्लैकमेल करेगा, देख लेना। अम्मी तुम जाओ इसके साथ, इसकी असलियत खुल जाएगी, खुल के तुम्हारे सामने आ जाएगा। जाओ। पता नहीं अम्मी, समझ में नहीं आ रहा मैं इसके साथ जाऊं ना जाऊं, क्या करूं? भाई आप तो लिहाज करना पड़ेगा। शाम को इनके लाडले बेटे से तुम्हारी लाडली बेटी की मंगनी है। अम्मी मैं क्या कह दिया भैया? जरियाब, जरियाब, बुआ, बुआ। अरे अरे नूरे बिटिया, अच्छा हुआ बेटा तुम आ गई। बुआ, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है मैंने ठीक किया यहाँ आके कि नहीं। नहीं बेटा, अच्छा किया तुमने जो तुम आ गई। तुम्हारे आने से एक डूबते हुए इंसान को नई जिंदगी मिल जाएगी। जाओ जाके देखो वो तुम्हारे बगैर किस हालत में। बुआ, मैं तो उसकी जिंदगी छीनने आई हूँ। तो क्या बताने आई हो उसे? यही कि मैं उससे अब आखिरी दफा मिलने आई हूँ। उससे किया अपना वादा निभाने आई हूँ। मेरी आज मंगनी है। बेटा, जरियाब तो तुमसे माफी भी मांग चुका है और शर्मिंदा है, तुमने उसे माफ भी कर दिया। ये कैसा कानून है? क्या यही मोहब्बत है तुम्हारी? मोहब्बत का नाम तो मजबूरी है। कहीं बेटी मजबूर है तो कहीं माँ। तो जाओ जाके दुख सुनाओ अपनी मोहब्बत को और साबित करो कि तुम बेकसूर हो। और अगर तुम्हारी मजबूरियां सुन के ना तुम्हारी मोहब्बत ने दम तोड़ दिया तो इसकी जिम्मेदार भी नूरे बेटा तुम होगी या तुम्हारी माँ। सरियाब, सरियाब छोड़ो इसे। तुम पागल तो नहीं हो? पागल ही हो गया हूँ। पागल हो गया हूँ मैं। नहीं रहना मुझे जिंदा इस दुनिया में। मरना चाहता हूँ मैं। मरना चाहता हूँ मैं। सरियाब क्या हो गया? कैसी बातें कर रहे हो? वापस तो मुझे नहीं रहना। सरियाब काम डाउन, हम लोग बैठ के बात नहीं करना यार, रिलैक्स मुझे। चुपचाप बैठो यहाँ पे।